और बॉडी अगर ये आर्टरीज खोल लेता है जब यहाँ ब्लॉकेज हो गया मेन आर्टरीज में, इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। तो सवाल ये है कि अगर बॉडी के पास ऐसा प्रोविजन ऑलरेडी है तो कोई भी इंसान हार्ट अटैक से मरता क्यों है? वो इसलिए मरता है कि ये प्रोविजन होते हुए भी उसका बॉडी उस वक्त ये जो एक्स्ट्रा आर्टरीज थी वो खोल नहीं पाया। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चों को तो ग्रोथ कैसे मिलेगी, राइट? दूध अगर गाय का भैंस का पिएंगे तो ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है, लेकिन हमें अपने बच्चों को भैंस थोड़ी ना बनाना है, इंसानी तो बनाना है ना। अगर ग्रोथ की परवाह है तो हाथी का दूध पिला दीजिए, ऊंट का दूध पिला दीजिए। Than he was. Yeah, and the whole reason is he became vegan. He eats the kind of diet that I recommend. यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया, डिटेल में मुझे बताया कि वो किस डाइट पे थे, कैसे थे और कैसे उनकी हार्ट की प्रॉब्लम चली गई, रिवर्स हो गई। सो आपको समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आज घर जाके आप उसको उपयोग में ला पाएं। स्पेशली आप में जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जिनको हाई बीपी की जो दवा ले रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट जो है, थायराइड की डिजीज जिनको है या जो बहुत मोटे हैं, तो उनको क्या करना है, जो इन्होंने मुझे सिखाया। और इनकी तरह एक और डॉक्टर हैं, टी कोलिन कैंपबेल, जिनका नाम बिल क्लिंटन लिया। सो मैं उसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखता हूँ कि आपको क्या करना है, हाउ ही कुड क्योर हिज डिजीज। देखिए, फूड खाना दो तरह से होता है। एक का नाम है वीआईपी फूड, इंडस्ट्रियल फूड, एक का नाम है डीआईपी। वीआईपी का मतलब तो आप जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वो वीआईपी ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई नियम नहीं मानते खास, राइट? सारे रेड लाइट को तोड़ सकते हैं, राइट? जो ट्रैफिक लाइट को तोड़ सकते हैं और कहीं भी वो घुसते चले जा सकते हैं, दैट इज वीआईपी। डीआईपी मतलब जैसे आप और हम, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल, डीआईपी, राइट? सो थैंक यू फ्रेंड्स। जो ध्यान रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, और जब देखते हैं कि हमारा कोई भी स्टेप किसी और के लिए खतरा ना हो, सारे नियम को पालन करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, दैट इज डीआईपी। सो जो इंडस्ट्रियल फूड है उसके बारे में मैं डिटेल बताऊं कौन कौन से फूड हैं। वो जब बॉडी में जाते हैं तो लिवर का, पेनक्रियास के नियमों को तोड़ते हुए जाते हैं, और जिसकी वजह से जिसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, वो लिवर की बात नहीं मानते, राइट? इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। तो बिल क्लिंटन ने क्या किया, उनका डाइट पहले ये वाला हुआ करता था और उन्होंने अपना डाइट को ये कर दिया, डीआईपी। तो इस डाइट ने क्या किया, और ये डाइट में कौन कौन सी चीज शामिल होती है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, डीआईपी फूड, ये डीआईपी फूड क्या है, कौन कौन सी डाइट है, मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन ये क्या करने वाला है। जैसे ही आप ये वाला खाना खाएंगे, आपका बॉडी एक इंपॉर्टेंट केमिकल बनाएगा, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, राइट? नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी में बनता है तो उसका वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, आप ब्लॉकेज यहां देख रहे हैं, सो आपके बॉडी में बहुत सारे कोलैटरल आर्टरीज होते हैं जो कि बंद पड़े होते हैं ऐसे दिनों के लिए, जब मेन आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो बॉडी इस आर्टरी को खोल लेगा ताकि ब्लड यहां से फ्लो कर पाए। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी गाड़ी में स्टेपनी होता है, इमरजेंसी में खोलने वाला, इस तरह का आर्टरीज को कहते हैं कोलैटरल आर्टरीज। और बॉडी अगर ये आर्टरीज खोल लेता है जब यहाँ ब्लॉकेज हो गया मेन आर्टरीज में, इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। तो सवाल ये है कि अगर बॉडी के पास ऐसा प्रोविजन ऑलरेडी है तो कोई भी इंसान हार्ट अटैक से मरता क्यों है? वो इसलिए मरता है कि ये प्रोविजन होते हुए भी उसका बॉडी उस वक्त ये जो एक्स्ट्रा आर्टरीज थी वो खोल नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी में स्टेपनी है, लेकिन जब पंचर हो गया तो आपने देखा वो टूल ही नहीं है मेरे पास, या आपने देखा टूल तो है लेकिन वो जो नट है उसमें जंग इतना लगा हुआ खुल ही नहीं रहा, तो स्टेपनी होते हुए भी आपने उसका फायदा नहीं उठाया। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। अदरवाइज कुदरती बॉडी को इस तरह डिजाइन किया गया गॉड ने कि आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि हार्ट अटैक आने से पहले ये जो स्टेपनी आर्टरी है वो खुल जाएंगी और ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा। लेकिन कैसे खुलेंगी? वो तब खुलती हैं जब बॉडी के पास नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। तो डीआईपी फूड क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, वो इमीडिएटली जितने सारे स्टेपनी आर्टरीज उसको स्विच ऑन कर देता है। तो इन स्पाइट ऑफ ए ब्लॉकेज, राइट, यू विल नेवर हैव एन हार्ट अटैक, यू बिकम हार्ट अटैक प्रूफ। तो अब देखिए, एक और काम डीआईपी फूड करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का एक और रोल है, बॉडी में जितने भी हार्मोन हैं उनको रीबैलेंस करना। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, थायराइड एक हार्मोन है,
राइट? सो जितनी सारी लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड डिजीज है, डायबिटीज है, दीज आर कॉल्ड हार्मोनल डिजीज ऑल्सो, राइट? तो उसको रीबैलेंस करना, राइट, दैट मीन्स मैन रिमेनिंग मैन एंड वुमेन रिमेनिंग वुमेन अगेन, राइट? हार्मोनल बैलेंसिंग, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट काम है इसका। अब सवाल है व्हाट इज डीआईपी फूड, जिसपे बिल क्लिंटन थे, और वो हम कैसे करें? तो डीआईपी फूड को समझाने के लिए मैंने ये टेक्स्ट लिया है चाइना स्टडीज। चाइना स्टडी इज द बिगेस्ट एवर स्टडी ऑन ह्यूमन डिजीज एंड न्यूट्रिशन। दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी ह्यूमन डिजीज और न्यूट्रिशन पे, इसे कहते हैं चाइना स्टडी। इनके चीफ साइंटिस्ट टी कोलिन कैम्पबेल, उनसे मुझे सीखने का मौका मिला कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए के थ्रू, और उन्होंने जो बताया, राइट, मैंने अपने पेशेंट पे लागू किया, आई गॉट गुड रिजल्ट्स, और वो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। एंड दिस यू कैन कॉल एज ए डीआईपी फूड, राइट? सो स्टेप 1, रिफाइंड सॉल्ट एंड शुगर 0%, राइट? बिल्कुल ही 0% रिफाइंड सॉल्ट एंड शुगर। रिफाइंड सॉल्ट एंड शुगर कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल फूड। लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं आपको प्रिंटेड देने वाला हूँ। समझ लीजिए, ये सारा आपको मिलेगा जाते हुए, हर एक को मिलेगा, एम्पल है हमारे पास, राइट? सो क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप कुछ गलत लिख दें और समझ ना पाए बाद में, सो आई विल गिव यू प्रिंटेड, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दूसरा, एनिमल फूड इंक्लूडिंग मिल्क एंड एग लेस देन 2%, राइट? कोई भी एनिमल से ओरिजिन फूड, जैसे मीट है, जैसे फिश है, जैसे अंडा है, या दूध भी है, बिल्कुल नेग्लिजिबल या ना के बराबर। हरियाणा में स्पेशली यहाँ पे दूध और बिल्कुल नहीं खाना पीना है, तो कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, उनको कान खड़े हो जाते हैं, अलर्ट हो जाता है, ये क्या बात बोल रहे हैं, लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। याद रखिए, इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कोई भी और जानवर ना तो जीवन भर दूध पीता है, ना किसी और जानवर का दूध पीता है। सो क्या दूध न्यूट्रिशियस नहीं है? गाय का दूध न्यूट्रिशियस है, गाय के बछड़े के लिए, हमारे लिए नहीं। सो भगवान ने दूध को बनाया पहले कुछ समय के लिए, जब बच्चा अपने पास ताकत एक्वायर करके कुछ और ना खा पाए, कलेक्ट कर पाए। So only for those few days or few months God has provided milk, that too from the own species, अपने species से, ना कि किसी और species से, right? So that is one part of it। लेकिन इसको समझना होगा, कई बार लोग बोलते हैं दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा? अब मैंने देखा कैल्शियम कहाँ से, कैल्शियम क्या है ये किसी को पता है कि नहीं है? कैल्शियम कहाँ से आएगा? मैंने कैल्शियम का क्या करेंगे आप? वो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। आप मानेंगे दुनिया में 2 देश ऐसे हैं, फिनलैंड एंड स्वीडन, जहां सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन और यूसेज होता है, और दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जहां हड्डियों की ज्यादा बीमारी है, वो है फिनलैंड एंड स्वीडन, राइट? सो यू कैन कनेक्ट। अब गौर करें, दुनिया के जो बड़े पशु हैं, चाहे वो हाथी है, चाहे वो घोड़ा है, घोड़े का आपने हड्डी देखी? हाथी की हड्डी देखी? गधे की हड्डी देखी? राइट? उनको तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होना चाहिए, वो तो दूध पीते ही नहीं, या फिर शायद चुप के पीते होंगे, राइट? सो ये जो सोच है कि दूध से कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होंगी, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। इट इज जस्ट ऑपोजिट। दूध में कैल्शियम डेफिनेटली होता है, बट दैट कैल्शियम मेक्स द बॉडी कैल्शियम टॉक्सिक। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, किसी चीज का ज्यादा होना या कम होना दोनों ही नुकसानदेह है, राइट? सो और कैल्शियम में फर्क होता है। अब कैल्शियम क्या है? ये एक मिनरल है, राइट? जो कैल्शियम क्या है? एक रॉक है, कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर है, राइट? जो कि मिट्टी में मिलता है, और पेड़ क्या करता है? उस पत्थर को एब्जॉर्ब करता है और लीफ पत्तों में आता है, और वो गाय खाती है और कैल्शियम बॉडी में जाता है। गाय इतना दूध देती है कि वो दूध पीती है, तो गाय को कैल्शियम कहां से मिलता होगा? घास से मिलता होगा ना, घास ही तो वो खाती है, राइट? लेकिन आप में से कई लोग, जब डॉक्टर बोलते हैं आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये कैल्शियम की गोली आपकी चलानी शुरू कर देते हैं। कैल्शियम की गोली कहां से बनती है? कैल्शियम की गोली पत्तों के अंदर जो कैल्शियम है उससे नहीं बन सकती, वो बनती है जो पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, उससे बनती है, राइट? सो जो दूध है, दूध का कैल्शियम अगर आप निकाल लेंगे, राइट, अलग कर देंगे, तो ये है मेरे पास, राइट? ये देखेंगे, ये बिल्कुल पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है, राइट? सो ये भी एक स्टोन है। ये भी जब आप खाएंगे तो, या पिएंगे, या किसी भी तरह से दूध वाला कैल्शियम बॉडी में जाएगा, तो ये वैसे ही असर करेगा जैसे कोल्ड ड्रिंक वाला, राइट, जो कार्बोनेटेड बॉडी में गया, राइट? सो इट विल वर्क इन द सेम मैनर।
दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं, जैसे थाईलैंड है, जैसे वियतनाम है, जहाँ पे दूध का उपयोग बहुत कम से कम होता है, और ये वो सारे देश हैं जहाँ पे हड्डियों की बीमारी भी कम से कम ही है, राइट। सो मेरे बोलने पे दूध, राइट, इसको कम से कम, मेरे कुछ दोस्त हैं, राइट, जो कि सर्जन है और वॉल्व सर्जरी करते हैं। मैंने पूछा वॉल्व सर्जरी क्यों करते हैं? वॉल्व में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, दूध वाला कैल्शियम, बिकॉज वो पत्थर बन जाता है, और फिर उस जब वॉल्व में डिपॉजिट, तो वॉल्व काम नहीं करेगा, तो वो क्या करते हैं, वो वॉल्व को निकाल देते हैं और एक और वॉल्व लगा देते हैं। मैं पूछता हूँ एक और वॉल्व कहाँ से मिलता है? वो सुअर का वॉल्व लग जाता है वहाँ पे, राइट। सो वॉल्व, कभी कोई बोलेगा ना मुझे वॉल्व रिप्लेस हुआ है, तो वो सुअर का वॉल्व लगाया, तो बिकॉज सुअर का जो वॉल्व है दैट इज नियरेस्ट टू ह्यूमन वॉल्व। सो ऐसी एक सर्जरी, राइट। मैं कोई सवाल हो तो थोड़ी देर बाद, वन से कंप्लीट देन। अब देखिए ये जो है, ये पत्थर जब देख रहे हैं ना, ये है कैल्शियम, दूध का कैल्शियम। ये हार्ट सर्जरी हो रही है और ये कैल्शियम निकाला जा रहा है, तो ये किडनी में जम जाएगा तो किडनी स्टोन बोलेंगे, गॉल ब्लैडर स्टोन बोलेंगे। ये हार्ट में जम जाएगा तो हार्ट ब्लॉकेज बोलेंगे, या वॉल्व की प्रॉब्लम बोलेंगे, राइट। सो गाय का दूध पीते हुए तो मुझे एक ही बात याद आती है, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चों को तो ग्रोथ कैसे मिलेगी, राइट। दूध अगर गाय का, भैंस का पिएंगे तो ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है, लेकिन हमें अपने बच्चों को भैंस थोड़ी ना बनाना है, इंसानी तो बनाना है ना। अगर ग्रोथ की परवाह है तो हाथी का दूध पिला दीजिए, ऊंट का दूध पिला दीजिए, कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा तेजी से बढ़े या ग्रो हो, वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, वो क्या है? ट्यूमर, वो क्या है? राइट, ग्रोथ एट अ हायर स्पीड, दैट इज कैंसर, दैट इज ट्यूमर। सो कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा तेजी से बढ़े या जरूरत से कम स्पीड से बढ़े, इन बोथ द केसेस इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। इंसान की ग्रोथ के लिए भी भगवान ने एक हमारा एक स्पीड तय किया है, राइट। वो स्पीड तब आएगी जब हम, राइट, अपनी स्पीसीज का, अपने माँ का दूध वो भी पहले कुछ समय के लिए, महीने के लिए लेंगे, राइट। बाकी जो दूध है वो उन जानवरों के लिए छोड़ दीजिए, राइट, जो जानवरों का दूध है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, ग्रेन्स लेस देन 10%। अनाज जो है ये बहुत अच्छा फूड है जिसमें काफी ज्यादा ताकत होती है। आप देखेंगे गेहूं या कोई भी बीज फॉर दैट मैटर, वो जमीन के नीचे होता है, धूप भी नहीं मिलती, राइट, और लेकिन फिर भी वो एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो बिल्कुल कमजोर बॉन्डिंग होती है, तभी वो एकदम से वो ग्रो कर सकता है। इट्स कॉल्ड अल्फा बॉन्ड। जबकि एक सेब, एक टमाटो, उसमें जो बॉन्डिंग होती है ग्लूकोज की, वो बीटा बॉन्डिंग होती है, दैट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग। जिन चीजों में बॉन्डिंग कमजोर होती है उनको थोड़े मात्रा में लेना चाहिए, ग्रेन्स उनमें से एक है, पहली बात। दूसरी बात, ग्रेन्स में एक प्रोटीन होता है, उसे कहते हैं ग्लूटेन। ग्लू का मतलब क्या है? चिपकना। ग्रेन्स, गेहूं अगर ज्यादा हम खाएंगे तो वो जो प्रोटीन है हमारे बॉडी की आर्टरीज को चिपचिपा बना देता है, जिससे ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं। तो ग्रेन्स इज अ गुड फूड व्हेन इट इज टेकन बिलो 10%, राइट। जबकि हम लोग एज ए इंडियन क्या करते हैं, 10 रोटी 30 सब्जी, आप एक रोटी इतनी सारी सब्जी, उल्टा कर दीजिए इसको, राइट। और जब इंडियंस में डिपॉजिट होता है, वो आप देखेंगे इंडियंस में खास है, कोई इंसान पतला दिखेगा लेकिन एक तोंद निकली होगी, तो वो गेहूं का कमाल है, राइट। हमारे सारे पेशेंट एक महीने के अंदर उनकी तोंद गायब हो जाती है, गायब हो जाती है बिल्कुल, राइट। तो उनके जो कोट है वो ढीले होने लगते हैं, वो आके बोलते हैं आपने खर्चा करा दिया मेरा, राइट। महेश कौशिक जी उन्हीं में से एक। महेश जी कहाँ पे हैं? इस बार वो नए कोट पहन के आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। सो कुक्ड फूड लेस देन 20%, राइट। कुक्ड फूड लेस देन 20। मेरे पास जितने ही पेशेंट आते हैं उनसे जब मैं पूछता हूँ, कैंसर पेशेंट्स, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो चाय भी नहीं पीता, दूध भी नहीं पीता, और मैं नॉनवेज भी नहीं लेता, बाहर का खाना भी नहीं खाता, मुझे कैंसर कैसे हो गया? देखिए, इंडस्ट्रियल फूड से कैंसर होता है, लेकिन सिर्फ इंडस्ट्रियल फूड से ही नहीं, कुक्ड फूड क्या करती है इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इसको समझने के लिए।
ओके, इसको मैंने डाल दिया। आप इसको अगर ऊपर ढक दूं तो क्या ये बुझ जाएगा? बुझ जाएगा। इसको ढक के देखते हैं। तो ये ढकने से ना केवल बुझ गया, इसके अंदर जो थोड़ी बहुत चिंगारी थी वो भी बहुत फास्ट गायब हो गई। तो ये ढकने से बुझा क्यों? राइट? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फायर कैनॉट एग्जिस्ट। चाहे आप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर ऑक्सीजन उसमें से छीन लिया जाए, निकाल दिया जाए, फायर रह नहीं सकता। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फायर कैनॉट एग्जिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिजीज कैनॉट एग्जिस्ट। ये सिंपल साइंस है, 1930। राइट? इट इज अ नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1930। अगर कुछ भी करके आप बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भेज देंगे तो आपकी जो भी बीमारी, स्पेशली कैंसर है, ट्यूमर है, सिस्ट है, पॉलिप्स है, इवन पाइल्स है, वो एकदम गायब हो जाती है। यू हैव टू ऑक्सीजनेट योर बॉडी। अच्छा, बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाता है? सांस से तो ऑक्सीजन जाता है। आपने देखा कई लोग ऐसे जो योगा करके, प्राणायाम करके ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन जाता है ज्यादा, जिससे हमें थोड़ा अच्छा लगता है, हम ठीक होने लगते हैं। लेकिन बॉडी के कई सारे कोने ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन फिर भी नहीं जा पाता, इसलिए कई लोग प्राणायाम के बाद भी ठीक नहीं हो पाते। सो क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी में जाने के दो रास्ते भगवान ने बनाए, एक व्हेन यू ब्रीथ इट गोज इनसाइड, दूसरा व्हेन यू ईट फूड। जैसे एक टमाटर इमेजिन कीजिए, उस टमाटर को कच्चा खाएंगे तो उसके अंदर ट्रैप ऑक्सीजन है, उसको तड़का लगा दीजिए तो जो ऑक्सीजन है वो चला गया। उसका न्यूट्रिएंट उतना ही है, विटामिन उतना ही है, मिनरल उतना ही है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन उतना ही है, बट व्हाट इट इज नॉट हैविंग, व्हाट इट इज नॉट डेफिशिएंट ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, इट इज डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। राइट? सो मैं अपने कैंसर पेशेंट्स में देखता हूं, सारे कैंसर पेशेंट में एक चीज कॉमन है, दे ईट 100% कुक्ड फूड। 100% कुक्ड फूड। उनसे अगर मैं पूछता हूं आखिरी बार आपने फल कब खाया था या कच्चा कुछ कब खाया था, सोचने लगते हैं 2 महीने पहले मंदिर गया था तो वो केले का टुकड़ा मिला था, वो मैंने खा लिया था। राइट? मतलब ऑलमोस्ट नहीं खाया था। सो हमारे पूरे बॉडी में जो खाने की जो जरूरत है उसमें 20% कैन बी कुक फूड एंड 80% कैन बी रॉ फूड। राइट? एटलीस्ट वो लोग जो बीमार हैं और ठीक होना चाहते हैं कुछ समय के लिए तो ऐसा ही है। राइट? प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो भी चीज पैक्ड आती है, एनीथिंग व्हिच इज पैक्ड, जैसे चिप्स है, जैसे बिस्किट है, जैसे रस्क है, सॉस है, जैसे जैम है, राइट? दीज ऑल कम्स अंडर प्रोसेस्ड फूड, दीज ऑल कम्स अंडर इंडस्ट्रियल फूड। राइट? तो ये 0%। फ्रूट्स 35 to 40% पूरे डाइट का, पूरे दिन का। वेजिटेबल मोर देन 50%, राइट, पूरे दिन का। राइट? एंड एक्सरसाइज 1000 स्टेप पर डे एंड सनशाइन, रोज आधा घंटा धूप दिखाना अपने आप को। आज से कुछ साल पहले अगर गाड़ी में एसी हुआ करता था तो लिखा रहता था एसी गाड़ी है ये, मारुति 800 ब्रैकेट में एसी। आजकल तो बिना एसी की गाड़ी ही नहीं होता। राइट? हमारे घर भी एसी हो गए, स्कूल भी एसी हो गए, बस भी एसी हो गया, मेट्रो भी एसी हो गया, धूप गायब हो गई। मेरे कई सारे पेशेंट हैं, मैंने कहा कुछ मत करो, बस आधा घंटा धूप में बैठो, उससे वो काफी ठीक हो गए, उससे उनके डायबिटीज की दवा आधी हो गई, just because they expose their body to sunshine half an hour a day can reduce their medication by 50%. As simple as that. कुछ लोग बोलते हैं वो टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ऐसा करता हूं कि विटामिन डी ले लेता हूं। अभी मेरी मुलाकात चीफ मिनिस्टर साहब से हुई, खट्टर जी से। राइट? तो ऑफिस में काम कर रहे थे, मैंने कहा कि सर अगर ठीक होना आपको, बस ये टेबल यहां से हटाइए और वो जो बाहर लॉन देख रहे हैं वहां लगा दीजिए। पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ही करना है। वो कोई दवा या मेडिसिन से नहीं होने वाला। अगर आपने ये किया, ऐसे ही किया, और अगर आप लोग डायबिटिक हैं, आप में से कोई लोग 3 साल के अंदर वाले, तो अगर ऐसा 3 दिन तक किया तो आपको मजबूरी में अपनी दवा को 0 करना पड़ेगा, फोर्सफुली। नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। राइट? सो और अगर आपने इसी डाइट को करीब 1 हफ्ता किया तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवा को छोड़नी पड़ेगी। 1 महीना किया तो हार्ट का ब्लॉकेज चला जाएगा, 1 हफ्ता किया तो कोलेस्ट्रॉल उसके बाद नॉर्मल आने लगेगा। राइट? थायराइड डिजीज के लिए 15 दिन लगते हैं, ओबेसिटी के लिए मेरा एक्सपीरियंस कहता है हर महीने 10% वेट तब तक कम होता जाता है जब तक कि उसका एक्चुअल जो जितना वेट होना चाहिए ऑप्टिमम वेट, वो वेट तक ना आ जाए। राइट? सो ये इनमें से कोई बीमारी से अगर आप जुड़े हुए हैं या जूझ रहे हैं तो सिंपल सोल्यूशन है, यू हैव टू पुट योरसेल्फ ऑन दिस डाइट।
अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।